अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। आज हम 9वीं जमात का डे 8 का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू कर दें। सही इदाद का छोटा बड़ापन। सिफर, एक, दो, तीन, -1, -2, -3 ये सही अदद कहलाते हैं। आज हमें इनके छोटे और बड़ेपन के बारे में मालूम करना है। तो पहली मिसाल है 14 और 5। तो इसमें दोनों भी मुस्बित अदद है। 14 जो है तो ये 5 से बड़ा है। इसी तरह दूसरी मिसाल है -29 और 6। इसमें 6 जो है तो ये -29 से बड़ा है। तीसरी मिसाल है 45 और सिफर। तो जाहिर सी बात है 45 ये सिफर से बड़ा रहेगा। इसी तरह चौथी मिसाल है -10 और सिफर। तो सिफर जो है ये -10 से बड़ा रहेगा। अब ये छोटा बड़ापन तय करने के लिए आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। पहला है सिफर ये मनफी अदद से बड़ा होता है। सिफर जो है वो मनफी अदद से बड़ा होता है। फिर वो मनफी अदद चाहे कितना भी बड़ा हो वो सिफर से छोटा ही रहेगा। दूसरा, मुस्बित अदद ये सिफर से बड़ा होता है। और तीसरा पॉइंट है अददी ख़त पर दाएं जानिब मतलब सिफर के दाएं जानिब वाले अदद सिफर के बाएं जानिब वाले अदद से बड़े होते हैं। इसी के ऊपर कुछ मिसालें हैं। मुनासिब अलामत का इस्तेमाल करके आप लोग इन्हें हल कीजिए। कौन सा अदद छोटा है और कौन सा अदद बड़ा है, यह आपको तय करना है अलामत का इस्तेमाल करके। आगे बढ़ते हैं। सही अदाद की जमा व तफरीक। पहली मिसाल है 24 जमा 16 बराबर 40। अब यहाँ पर दोनों अदद को मुस्बित अलामत है, 24 भी जमा है और 16 की भी अलामत मुस्बित है। तो हमारा जवाब आ गया मुस्बित 40। लेकिन उसी मिसाल में अगर हम दोनों अददों की अलामत को मनफी अलामत से ज़ाहिर करते हैं, जैसे -24 तफरीक 16, तो जवाब वही हमारा 40 आने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी अदद की अलामत रहेगी वो अलामत हमारे जवाब के साथ रहेगी। तो 24 और 16 इनमें से बड़ी अदद क्या है? 24 बड़ी अदद है, उसकी अलामत मनफी है। तो हमारे जवाब के साथ भी अलामत क्या आएगी? मनफी आएगी। इसी तरह दूसरी मिसाल है 24 तफरीक 16। तो 24 में से 16 गए तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। उसी मिसाल में अलामतें चेंज कर 24 ऊपर की मिसाल में जमा था, उसको हमने तफरीक की अलामत लगा दिए, और 16 तफरीक था तो उसको जमा की अलामत लगा दिए। तो क्या मिसाल बनी? तफरीक 24 जमा 16। तो 24 में से 16 जाने के बाद कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर वही बात के बड़ी अदद जो है उसकी अलामत जो होगी वो हमारे जवाब को आएगी। 24 बड़ी अदद है, उसको तफरीक की अलामत है, इसलिए हमारा जवाब आया -8। किसी अदद में से दूसरा अदद तफरीक करना यानी दूसरे अदद का मुतजाद मतलब उल्टा अदद पहले अदद में मिलाना। मिसाल के तौर पे 8 तफरीक तफरीक 6। तो 8 जमा जमा 6, 8 को क्या करना पड़ेगा? तुमको 6 में मिलाना पड़ेगा। ठीक है। इसी के ऊपर कुछ मिसालें हैं, इन मिसालों को हल कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।